नमस्कार मित्रों। ईर्ष्या। आखिर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से इतनी ईर्ष्या करता क्यों है? आखिर ये ईर्ष्या, जलन, द्वेष का भाव आया कहाँ से? इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? क्या जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर इस तरह की ईर्ष्या भाव होती है? शायद नहीं। परंतु जैसे जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य बड़ा होता है, विकास करता है, उसके अंदर ये समस्त विकार उत्पन्न होने लगते हैं, हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। अब हम किसी पड़ोसी का ही एग्जाम्पल ले लें तो इस बात से समझें कि फला व्यक्ति ने अगर कार खरीद ली है तो शायद ही कोई ऐसा पड़ोसी होगा जिसको खुशी हुई हो, जिसको सुख का अनुभव हुआ हो, जिसको सुख की अनुभूति हुई हो। हम जिसे देखते हैं वो एक दूसरे के लिए कटु वचन बोलने में लगा है, एक दूसरे की निंदा करने में लगा है, एक दूसरे को मानसिक यातना देने में लगा हुआ है, और कटु वचन भी ऐसे कि वह हृदय आघात कर दे, हमारे हृदय को विदीर्ण कर दे, उसे छलनी कर दे। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी पड़ोसी से, आसपास के व्यक्ति से हमारा कुछ विशेष लेना देना होता नहीं। ना तो वह आम तौर पर हमारी मदद करता है, ना वह हमारे घर को चलाता है, ना ही वह हमारी कोई आर्थिक सहायता करता है। लेकिन हम कितना विकास कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इन सभी चीज़ों को वह जानना चाहता है और तुरंत ही अपने परिवार की, आपके परिवार से तुलना शुरू कर देता है। चाहे वह आपके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वह आपके बच्चों का अचीवमेंट हो, या आपका अपना पर्सनल अचीवमेंट हो, वो भी वह तुलना करने से बाज नहीं आता। और यही हाल आपका भी है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक ही तरफ से होता है कि फला व्यक्ति बहुत शरीफ और सुलझा हुआ है और उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है। दोनों ही व्यक्तियों को एक दूसरे के बारे में पता रहता है कि हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी न जाने क्यों एक दूसरे के साथ बैठना ज़रूरी समझते हैं, एक दूसरे को जानना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमारा समाज बना ही ऐसे है। लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय जब आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो पड़ोसी ही आपको काम आएगा, इसलिए आपको मतलब भी रखना ज़रूरी है। आपके बुरे वक्त में जब कोई ऐसा वक्त पड़ेगा तो कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा, सबसे निकट आपके पड़ोसी होते हैं, वही आपके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के। लेकिन काफ़ी हद तक, काफ़ी मामलों में, कई परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ऐसा सच भी हुआ है कि तमाम द्वेष, ईर्ष्या को रखने के बावजूद भी जब वक्त ऐसा आता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब हमें उस व्यक्ति की नितांत आवश्यकता होती है, तो निसंकोच, निसंदेह वह हमारा पड़ोसी ही हमारे काम आ जाता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। उस पल में जब हम बहुत दुखी अनुभव करते हैं तो वह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। तो इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपके रिश्तेदार उस समय भले ही उपस्थित न हों, लेकिन उस मौके पर आपके पड़ोसी ही काम आएंगे। कुछ लोग इस तरह के तर्क देकर पड़ोसियों से मतलब रखने की सलाह देते हैं। कुछ हद तक यह तर्क सही भी हैं, लेकिन
जहाँ पर संबंध इतने करवाहट से भर जाएं, जहाँ पर क्षमा की कोई स्थान शेष ही न बचे, जहाँ पर आपको लगने लगे कि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, किसी पड़ोसी से मतलब नहीं रखा जा सकता, आपने मतलब रख कर भी देख लिया, बार बार वो लोग आपके पीठ में छुरा घोंप कर निकल जाते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं आएंगे, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आपको उन लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तो इस तरह की दर्द और पीड़ा से एक आम आदमी अक्सर ग्रसित रहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वह एक तरफ़ा इस्तेमाल हो गया, वह एक तरफ़ा यूज़ कर लिया गया, उसे किसी भी व्यक्ति का 0.01% भी नहीं मिला। तो ये बात भी काफ़ी हद तक कई मायनों में सही सिद्ध होती है कि जो सीधे और सच्चे लोग होते हैं वो सिर्फ़ इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन यकीन जानिए जब यही सीधे और सच्चे लोग एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार इस्तेमाल हो जाते हैं तो वह भी काफ़ी चतुर, चालाक और होशियार हो जाते हैं, और अपने अंदर एक ज्वालामुखी वो बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, और जब वह विस्फोट बनकर सामने आता है तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। वह व्यक्ति जिसने बहुत कुछ सहा, पड़ोसियों का अत्याचार, रिश्तेदारों का अत्याचार, और अपने आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, दोस्त मित्र, वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा ना कि अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, देखी हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। तो इस तरह के सॉन्ग बहुत सारे लोगों पर फिट बैठते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही कड़वे अनुभव किए, और इन अनुभवों के आधार पर जब वह अंतोगत्वा ज़िंदगी को अपनी पारखी निगाह से देखते हैं, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तो वो पाते हैं कि यार अपने से ही मतलब रखो, अपने में सीमित रखो, खुद को खुद में सीमित कर लो, या अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाओ। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है सिवाय ईश्वर के, क्योंकि अंत में मृत्यु प्राप्त करके भी ईश्वर के ही पास जाना है। तो तमाम सभी अनुभवों के बाद हम बहुत सारा कंक्लूज़न भी पाते हैं, एक निचोड़, एक ऐसा निचोड़ और कटु सत्य अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, कि आगे हमें क्या गलतियां नहीं करनी हैं। जो गलतियां हमसे हो गई, किसी के पीछे अगर हमने अपना 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिया, तो वह गलतियां भी हमें याद आती हैं कि हमें बहुत पहले ही संभल जाना चाहिए था, हमें बहुत पहले ही सुधर जाना चाहिए था। लेकिन हम भावावेश में आकर, भावनाओं में बहकर, अपने दिमाग की न सुनकर अपने दिल की सुनते थे, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमने इतना लंबा लॉस झेल लिया। ऐसा वह स्पेसिफिक व्यक्ति अपने विषय में सोचता है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह बात तो सही है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या सभी व्यक्तियों के मन में होती है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की उन्नति देखकर खुश नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति सर्वजन हितैषी है,
जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण चाहता है, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऊपरी सतह पर मीन्स ऊपरी लेवल पर, ये सतही स्तर पर जब हम देखते हैं तो चीज़ों को पाते हैं कि ऊपर ऊपर से तो सभी लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम अंतर्दर्शन करते हैं, जब हम अंतर्बोध करते हैं, जब हम अपनी अंतर आत्मा का विश्लेषण करते हैं या दूसरों के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि 80% लोग इस तरह की वैमनस्यता से ग्रसित हैं, जिसमें 20% ही आप लोग पाएंगे जो रियल में दयालु स्वभाव के होंगे, जिनकी अंतर आत्मा भी उस दयालुता के भाव को, उस उपकार के भाव को, जो अच्छे कार्य हैं वो करना चाहते हैं तो वो हृदय से करते हैं, सिर्फ दिखावे मात्र के लिए नहीं, सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, सिर्फ नाम, पैसा, शोहरत और पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मसंतोष के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें खुद को सुधारना है, खुद के अंदर सुधार लाना है। जिन कड़वे अनुभवों को हमने पाया, उनसे जो सीख ली, अब कोशिश यही करनी है कि उन गलतियों को पुनः दोहराना नहीं है, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है, उनको दोबारा से अपनी लाइफ में पुनः आने नहीं देना है। तो इस तरह से हम विषम परिस्थितियों से बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं। और यह जलन व द्वेष का भाव तभी आपके हृदय से जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करेंगे और अपने हृदय से करेंगे, पवित्र मन से करेंगे, अंतर आत्मा से करेंगे, सच्चे हृदय से करेंगे, तब यह पवित्रता का भाव आएगा और आप दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देंगे और दूसरों की उन्नति देखकर आपको खुशी का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, ना कि जलन, ईर्ष्या और द्वेष भाव का कि वह व्यक्ति तो बहुत आगे निकल गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों और इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही समस्त सुखों को पाता है, समस्त सुखों को भोगता है, अपना विकास करता है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी। तो हमें धीरे धीरे खुद में सुधार लाना चाहिए, कुछ अच्छे कार्यों को, पुण्य कार्यों को अपने हाथों से करके, क्योंकि उन पुण्य कार्यों को करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। और जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी अंतर आत्मा पवित्र होगी, तो इस तरह के भावों से होगा ये कि हम दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भाव छोड़ देंगे, हम सबको एक आत्मा समझेंगे, हम सभी लोगों को ईश्वर का स्वरूप समझेंगे। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि प्रत्येक शरीर में बैठकर परमात्मा खुद प्रत्येक जीव को चला रहे हैं, उसके शरीर का विकास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद से सोच कर देखिए, क्या किसी वीर्य में इतनी शक्ति है कि वह शरीर को डेवलप कर सके? जब आप इन बातों को गूढ़ता के साथ अनुभव करेंगे, जैसा कि प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सब कुछ हूँ, सभी प्राणियों में मैं ही हूँ, सभी जीव जंतुओं में, सभी जीवों में मैं ही विद्यमान हूँ। तो जब परमात्मा सभी जीवों में विद्यमान है, वह स्वयं ही बैठा हुआ है, उसका एक कण हमारे अंदर विराजमान है, तो वह हमारे शरीर का विकास भी कर रहा है, हमारी आत्मा का भी विकास कर रहा है, हमारी मन स्थिति का भी विकास कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।